नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे कर्ण और शल्य का कटु संभाषण और दुर्योधन का उन्हें समझाना। संजय ने कहा, महाराज, शल्य की अप्रिय बातें सुनकर कर्ण ने कहा, शल्य, अर्जुन का रथ हाँकने वाले कृष्ण के बल और अर्जुन के दिव्यास्त्रों का जैसा मुझे पता है वैसा तुम्हें भी तुम उन्हें नहीं जान सकते। तो भी उन दोनों के साथ मैं बेधड़क होकर संग्राम करूंगा, किंतु विप्रवर परशुराम जी ने मुझे जो श्राप दिया है आज वो मुझे बहुत संतप्त कर रहा है। पूर्व काल में मैं दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण वेश धारण करके परशुराम जी के यहाँ रहता था। उस समय अर्जुन का हित करने के लिए वहाँ भी इंद्र ने ही मेरे काम में विघ्न डाला था। एक बार गुरुजी मेरी जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे। उस समय उसने एक बेडौल कीड़े के रूप में आकर मेरी जंघा में काटा। उसने इतने जोर से काटने के कारण मेरे शरीर से खून की धारा बह लगी, किंतु गुरुजी की निद्रा न टूट जाए इस भय से मैं तनिक भी हिला नहीं। जगने पर उन्होंने वो सब घटना देखी। मुझे ऐसा धैर्यवान देखकर उन्होंने कहा, अरे तू ब्राह्मण तो है नहीं, ठीक ठीक बता किस जाति का है। तब मैंने उन्हें ठीक ठीक बता दिया कि मैं सूत हूँ। मेरी बात सुनकर महातपस्वी परशुराम जी क्रोध में भर गए और मुझे श्राप दिया कि सूत, तूने ब्राह्मण का वेश बनाकर यह ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है, इसलिए काम पड़ने पर तुझे इसका स्मरण न रहेगा। इसी से इस अत्यंत भयंकर घोर संग्राम के समय में उसे भूल गया हूँ। शल्य भरतवंश में उत्पन्न हुआ यह अर्जुन बड़ा ही पराक्रमी, भीषण और सबका संहार करने वाला है। मालूम होता है आज बड़ा तुमुल युद्ध होगा और ये अनेकों क्षत्रिय वीरों को संतप्त कर देगा। तो भी सत्य प्रतिज्ञा अर्जुन के साथ मैं अवश्य संग्राम करूंगा और उसे मृत्यु के मुख में डालकर छोड़ूंगा। मुझे एक दूसरा अस्त्र भी मिला हुआ है, उसी से मैं संग्राम भूमि में अतुलित तेजस्वी अर्जुन को धराशायी करूंगा। शल्य, मैं संग्राम भूमि में अर्जुन के साथ जय या मृत्यु को ही सामने रखकर युद्ध करूंगा। मेरे सिवा और कोई ऐसा वीर नहीं है जो इंद्र के समान पराक्रमी पार्थ के साथ अकेला रथारूढ़ होकर युद्ध कर सके। तुम तो निरमूर्ख और मूर्छित हो। तुम मुझे अर्जुन के बल पराक्रम की बातें क्यों सुनाते हो? अब मैं स्वयं ही संग्राम भूमि में उसके पराक्रम से प्रसन्न होकर क्षत्रियों की सभा में उसका वर्णन करूंगा। जो पुरुष अप्रिय, निष्ठुर, क्षुद्र, आक्षेप करने वाला और क्षमाशीलों का तिरस्कार करने वाला होता है, उसके जैसे सैकड़ों को भी मैं मिट्टी में मिला देता हूँ। किंतु आज केवल समय की ओर देखकर मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। मेरा तो तुम्हारे साथ बड़ी सरलता का बर्ताव है, किंतु तुम टेढ़ी टेढ़ी बातें क्या करते हो। तुम बड़े मित्रद्रोही हो। मित्रता तो सात पग साथ रहने से हो जाती है। ये बड़ा ही कठोर समय आ गया है। राजा दुर्योधन रणभूमि में आ गए हैं। मैं उन्हीं की विजय इच्छा से यहाँ आया हूँ, किंतु तुम अर्जुन का ही गुणगाथा गाए जा रहे हो, जबकि वास्तव में उसके प्रति आपका अटूट प्रेम संबंध भी नहीं है। आज विजय प्राप्त करने के लिए मैं अर्जुन पर अपना अप्रमेय और अजय ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा। इस दिव्य अस्त्र के प्रभाव से मैं दंडपाणि, यम, पाशहस्त वरुण, गदाधर कुबेर और वज्रपाणि इंद्र से तथा किसी अन्य आतताई शत्रु से भी नहीं डरता हूँ। अतः मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन से भी किसी प्रकार का भय नहीं है, परंतु मुझे एक भय अवश्य है। एक बार की बात है, मैं विजय के उद्देश्य से अस्त्र पाने के लिए घूम रहा था। उस समय अनेकों भीषण बाणों का चलाने का अभ्यास करते करते मैंने भूल से एक होमधेनु के बछड़े को मार दिया था। बेचारा बछड़ा निर्जन वन में चल रहा था। यह देखकर उसके स्वामी ब्राह्मण ने कहा, चूंकि तुमने इस नरपराध होमधेनु के बच्चे को मारा है, इसलिए संग्राम में लड़ते लड़ते तुम्हारे रथ का पहिया गड्ढे में फंस जाएगा और तुम अब बड़ी आपत्ति में फंस जाओगे। ब्राह्मण के उस प्रबल श्राप से मुझे आज भी भय बना हुआ है। उस ब्राह्मण को मैंने 1000 गौएं और 600 बैल दान देने चाहे, परंतु मैं उसे प्रसन्न नहीं कर सका। मैंने बड़े सत्कार पूर्वक उस ब्राह्मण को अपना भरा पूरा घर और भोग सामग्रियों के सहित सारी संपत्ति देनी चाहिए, किंतु उसने उसे लेना स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार जब मैं प्रयत्नपूर्वक अपना अपराध क्षमा कराने लगा तो उस ब्राह्मण ने कहा, सुतपुत्र, मैंने जो ये बात कही है वो तो बदल नहीं सकती। मिथ्या भाषण प्रजा का नाश करने वाला होता है। यदि मैं अपने कथन को मिथ्या कर दूंगा तो मुझे पाप लगेगा। अतः धर्म की रक्षा के लिए मैं तो झूठ नहीं बोल सकता। मुझसे झूठ बुलवाकर तुम मेरी ब्राह्मणी गति का उच्छेद न करो। लोक में कोई भी मेरी बात को मिथ्या नहीं कर सकता। अतः अब तुम शांत हो जाओ। इस प्रकार यद्यपि तुमने मेरा तिरस्कार किया है तो भी मैं सौहार्दवश तुम्हें ये प्रसंग सुना दिया है। अब तुम चुप रहो और आगे की बात पर ध्यान दो। तुम मेरे साथी, स्नेही और मित्र हो। इन 3 कारणों से ही अब तक जीवित बचे हुए हो। इस समय मेरे सामने राजा दुर्योधन का बड़ा भारी काम आ रहा है और उसकी उत्तरदायित्वता मेरे ऊपर है। मैं तुम्हारे कठोर वचनों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। शत्रुओं पर विजय
तो तुम जैसे हजारों शल्यों की सहायता के बिना भी मैं पा सकता हूँ, किंतु मित्र से द्रोह करना बड़ा पाप है, इसी से तुम अब तक बचे हुए हो। शल्य ने कहा, कर्ण, तुम अपने शत्रुओं के विषय में जो कुछ कह रहे हो वो सब तो तुम्हारा बकवाद ही है। मैं सहस्त्र कर्णों की सहायता के बिना भी युद्ध में शत्रुओं को जीत सकता हूँ। मद्रराज के इस प्रकार कहने पर कर्ण ने उनसे दूने कटु वाक्य कहे। वह बोला, मद्रराज, मैं तो बात कहता हूँ, उसे जरा ध्यान देकर सुनियो। इस बात की चर्चा मैंने महाराज धृतराष्ट्र के पास सुनी थी। एक बार उनके महल में कई ब्राह्मण अनेकों अद्भुत देशों और प्राचीन वृत्तांतों का वर्णन कर रहे थे। वहाँ एक बूढ़े ब्राह्मण ने वाहिक और मद्र देश की निंदा करते हुए कहा था, जो हिमालय, गंगा, सरस्वती, यमुना और कुरुक्षेत्र से बाहर तथा सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों के बीच में स्थित है, वो वाहिक देश धर्मबाह्य और अपवित्र है, उससे सर्वदा दूर रहना चाहिए। मैं एक गुप्त कार्यवश कुछ दिन वाहिक देश में रहा था। उस समय मैंने उनके आचार विचार के विषय में बहुत सी बातें जान ली थीं। वहाँ जहाँ साकल नाम का नगर और आपगा नाम की नदी है, वहाँ जर्तिका नाम के वाहिक रहते हैं। उनका चरित्र बड़ा निंदनीय होता है। ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो उन दुष्चरित्र, संस्कारहीन और दुरात्मा वाहिकों के साथ मुहूर्त पर भी रहना पसंद करेगा। उस ब्राह्मण ने वाहिकों को ऐसा दुराचारी बताया था, उनमें धर्म कैसे रह सकता है। वाहिक देश के लोग उपनयन आदि संस्कारों से रहित होने के कारण पतित समझे जाते हैं। उनकी स्त्रियां घर के नौकरों से मैथुन कराकर उन्हें उत्पन्न करती हैं। वे धर्मभ्रष्ट तथा यज्ञ के अधिकार से वंचित होते हैं। इन्हीं सब कारणों से उनके दिए हुए हव्य, कव्य और दान को देवता, पितर तथा ब्राह्मण लोग नहीं स्वीकार करते। यह बात लोगों में खूब प्रसिद्ध है। एक विद्वान ब्राह्मण ने तो यहाँ तक कहा था कि वाहिक लोग काठ और मिट्टी की बनी हुई कुंडियों में भोजन करते हैं। उनमें शराब लिपटा रहता है। कुत्ते उन बर्तनों को चाटते रहते हैं तो भी उनमें खाते समय उन्हें तनिक भी घृणा नहीं होती। वे भेड़, ऊँटनी और गधी के दूध पीते हैं तथा उस दूध के दही, मक्खन और छाछ आदि भी खाते पीते हैं। इतना ही नहीं, वे वर्ण संकर, संतान उत्पन्न करने वाले और दुराचारी होते हैं। शुद्ध अशुद्ध का विचार छोड़कर सब तरह का अन्न खा लेते हैं। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि आरट्य नाम से प्रसिद्ध उन वाहिकों का संसर्ग त्याग दे। इसी प्रकार कारस्कर, माहिषक, कलिंग, केरल, कर्कोटक, विरक और दुर्धर्म नामक देशों का भी त्याग करना उचित है। प्रस्थल, मद्र, गांधार, आरट, खश, वशाति, सिंधु और सोविर देश प्रांत निंदित और अपवित्र माने गए हैं। पांचाल देश के लोग वेदों का स्वाध्याय करते हैं। कुरु देश के निवासी धर्म का आश्रय लेते हैं। मत्स्य देश के लोग सत्यवादी और सुरसेन निवासी यज्ञ करने वाले होते हैं। पूरब के लोग दासवृत्ति करते हैं। दक्षिण लोगों का बर्ताव शूद्रों के समान होता है। वाहिक लोग चोर और सौराष्ट्र निवासी वर्णशंकर होते हैं। मगध देश के मनुष्य इशारे से ही बात समझ लेते हैं। कौशल की प्रजा दृष्टि के संकेत को समझती है। कुरु और पांचाल के लोग आधी बात कह देने पर पूरी बात समझ पाते हैं तथा साल्व देश के निवासी पूरी बात कहने से ही उसे हृदयंगम करते हैं। शिवी देश की प्रजा पहाड़ी लोगों की तरह मूर्ख होती है। यवन लोग सब बातों के अनायास ही समझ लेते हैं और विशेषतः शूरवीर होते हैं। मलेच्छ जाति के लोग अपने संकेत के अनुसार बर्ताव करते हैं। दूसरे सभी लोग पूरी बात कहे बिना उसे नहीं समझ पाते। वाहिक और मद्र देश के मनुष्य तो पूरे गंवार होते हैं। वे किसी रथी का मुकाबला नहीं कर सकते। शल्य, तुम भी ऐसे ही हो। तुम में उत्तर देने की योग्यता नहीं है। मैं तो डंडे की चोट कहता हूँ। मद्र देश पृथ्वी के समस्त देशों का मल है। ऐसा कहकर तुम अपनी जबान बंद करो, मेरा विरोध न करो, नहीं तो पहले तुम्हारा ही वध करके फिर पीछे श्री कृष्ण और अर्जुन को मारूंगा। शल्य ने कहा, कर्ण, तुम जिस देश के राजा बने बैठे हो उस अंग देश में क्या होता है? अपने ही सगे संबंधी जब रोग से पीड़ित हो जाते हैं तो उनका त्याग कर दिया जाता है। अपनी ही स्त्री और बच्चों को वहाँ के लोग सरे बाजार बेचते हैं। उस दिन रथी और अतिरथियों की गणना करते समय भीष्म जी ने तुमसे जो कुछ कहा था, अपने उन दोषों पर ध्यान दो और क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ। सभी देशों में ब्राह्मण हैं, सर्वत्र क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं तथा सब जगह सुंदर व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी स्त्रियां भी हैं। सब देशों में अपने अपने धर्म का पालन करने वाले राजा लोग हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं। इसी प्रकार धार्मिक मनुष्य भी सर्वत्र होते हैं। किसी देश के सभी निवासी पाप ही करते हो, ये बात ठीक नहीं है। उसी देश में ऐसे ऐसे सच्चे चरित्र और सदाचारी मनुष्य भी होते हैं जिनकी बराबरी देवता भी नहीं कर सकते। कर्ण, दूसरों के दोष बताने में सभी लोग बड़े प्रवीण होते हैं, किंतु उन्हें अपने दोषों का पता नहीं रहता, अथवा अपने दोष जानते हुए भी वैसे भोले बने रहते हैं मानो उन्हें कुछ पता ही न हो। इस प्रकार कर्ण और शल्य को परस्पर विवाद करते देखकर राजा दुर्योधन ने उन दोनों को रोका। उसने कर्ण को मित्र भाव से समझाया तथा शल्य के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उसके मना करने से कर्ण मान गया और उसने शल्य की बात का कोई जवाब नहीं दिया। शल्य ने भी शत्रुओं की ओर अपना मुंह फेर लिया। तब राधानंदन कर्ण ने हंसकर शल्य को पुनः रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। धन्यवाद।